नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दशा माता के डोरा की कथा सुना रहे हैं। इसको सांपदा का डोरा अथवा दसिया का डोरा भी कहते हैं। सांपदा का डोरा होली के दूसरे दिन अर्थात चैत्र पक्ष की प्रतिपदा के दिन से लिया जाता है तथा वैशाख कृष्ण पक्ष के किसी शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। कच्चे सूत का 16 तार का डोरा जो जलती हुई होली को दिखाकर रख लिया जाता है, उसमें 16 गांठें लगा लेनी चाहिए। फिर उसे हल्दी में रंग देना चाहिए। उसके बाद एक पटे पर जल का भरा लोटा रखकर उस पर रोली से सांतियाँ बनाना चाहिए। तत्पश्चात चावल अर्थात अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर 16 दाने जौ के लेकर सांपदा माता की कहानी सुननी चाहिए अर्थात दशा माता की कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद उस डोरे को गले में पहन लेना चाहिए। वैशाख के महीने में डोरा खोलकर सांपदा माता का व्रत तथा कहानी सुनना चाहिए। डोरा लेने के दिन जो दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी थी, उन्हीं दानों तथा डोरों को हाथ में लेकर सूर्य भगवान का अर्घ देना चाहिए। बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। सांपदा का उज्जमन। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो सांपदा माता का उद्यापन करना चाहिए। 16 जगह 4-4 पूरी, हलवा तथा साड़ी आदि लेकर उन पर हाथ फेरकर अपनी सासू माँ को दे देना चाहिए और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी दशा माता की पूजन की विधि। अब आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा, जिसे हम राजा नल की कथा के नाम से भी जानते हैं। एक नल राजा था, उसके दमयंती नामक रानी थी। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे सांपदा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत सी भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ भाड़ देखकर दासी से कहा कि यह किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। तब दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ सांपदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके 16 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा सांपदा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत खूब बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से सांपदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरातों के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तुमने पहना है। तब रानी ने कहा कि यह सांपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हमारे यहाँ किस बात की कमी है। खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतरवाकर फेंकवा दिया। उसी दिन सांपदा माता ने स्वप्न में राजा से कहा कि हे राजन, यह डोरा फेंककर तूने अच्छा नहीं किया। अब तेरा धन मिट्टी और कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सारा धन राख हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। अब ये इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को कुछ भी न रहा। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चलते हैं। रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर ला कर दिया और कहा कि इसे पका लो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया।
तब वे दोनों और आगे बढ़े और वे अपनी बहन के यहाँ पर पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरा दिया और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक घड़ा उनके सत्कार के लिए पहुंचा दिया। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला तो उसमें रखे सभी हीरे जवाहरात राख हो गए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तू यहीं पर जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथ एक बादशाह के घर पहुंचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पर बने मोर ने उस 9 लखा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम भी हम पर लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुँचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुँचे कि उसका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर 4 काम नहीं करूँगी। पहला, दीपक नहीं जलाऊंगी। दूसरा, चारपाई नहीं बिछाऊंगी। तीसरा, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और चौथा, बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा, तुम ये काम मत करना। तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की तब तक रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई तो अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले सांपदा माता की कहानी सुन लें। तब वह रानी बोली कि पहले मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने सांपदा का डोरा फेंक दिया। तभी से सांपदा माता हमसे नाराज हो गई। नाराज हुए 12 वर्ष बीत गए हैं। अगर सांपदा माता भी आवें मेरे घर तो मैं आपकी सांपदा का डोरा ले लूँगी। उसी रात सांपदा माता ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले लेवे तो फिर मैं तेरे यहाँ पर आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने सांपदा माता का डोरा ले लिया। सांपदा माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तब बादशाह से बोला कि ये लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुँचे और गढ़े हुए घड़े को जमीन से निकलवाया तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर वे बोले कि अब फिर हमारे अच्छे दिन हो गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुँचे तो देखा कि जो पका हुआ तीतर उड़ गया था अब वहीं पर पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल पहुँचे तो देखा कि जो धन राख हो गया था वह फिर से पहले जैसा हो गया है। इसके बाद रानी ने विधिपूर्वक सांपदा माता का उद्यापन किया। हे सांपदा माता, जैसे तूने पहले राजा को दिया वैसे किसी को मत देना, तथा जैसे बाद में दिया वैसे ही सबको देना। बोलो सांपदा मैया की जय, बोलो दशा मैया की जय। तो दोस्तों, यह थी दशा माता की कथा। इसे हम सांपदा माता का डोरा की कथा के नाम से भी जानते हैं और दसिया के डोरा के नाम से भी जानते हैं। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।